प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर की भवन की चाह। परमेश्वर के भवन को जाना और परमेश्वर के भवन की चाह रखना, दोनों में अंतर है। जाना एक परंपरा हो सकता है कि संडे है, आज परमेश्वर के भवन में जाना पड़ता है, या जाना एक परंपरा बन गया है, ट्रेडिशन बन गया है। और दूसरी तरफ परमेश्वर के भवन की चाह कि हम पहले से तैयारी करते हैं कि नहीं, कल संडे है, हमको पहले से तैयार होना है, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उनको हमको पहले से प्रिपेयर कर लेना है। वो है परमेश्वर के भवन की तैयारी या चाह रखना कि हमें जाना है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट होना और परमेश्वर के भवन को जाना, ये दोनों डिफरेंट है और आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसी पे मनन भी करेंगे। बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। Psalm 84, परमेश्वर के भवन की चाह। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आज्ञाओं की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तन और मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और ये तभी हो सकता है जब आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपका इनर इंटरेस्ट, आपके अंदर क्या है। मैंने पहले बोला, परंपरा एक अलग चीज़ है, परमेश्वर के भवन जाना और परमेश्वर के भवन की चाह रखना, इस दोनों में, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सूपाबेनी ने घोंसला बना लिया है। आपको पता है कि एक जो चिड़िया है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जहाँ वो सुरक्षा महसूस करती है। घोंसला एक घर है, घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे कलाम में लिखा है कि गौरैया ने अपना बसेरा और सूपाबेनी ने घोंसला बना लिया है। और वो परमेश्वर के भवन पे उसने अपना घोंसला क्यों बनाया? अधिकतर वो पेड़ों पे भी बनाती हैं, घरों में भी बनाती हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में अगर घोंसला बनाया है तो इसका मतलब ये कि वो वहाँ अपने बच्चों की और अपनी सुरक्षा ज़्यादा महसूस करती है। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वो व्यक्ति ब्लेस्ड है जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, आशीषित हैं वो व्यक्ति। कलाम कहता है, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो व्यक्ति ब्लेस्ड है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुँह दिखाएगा। जी हाँ, एक न एक दिन तो हमको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, लेकिन हमें जब अपना मुँह दिखाना है तो हम अच्छे काम करके दिखाएं, या परमेश्वर के लायक, मुँह दिखाने के लायक ही ना रहें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, किस तरह की हमारी लाइफ है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख दे। भजनकार कह रहा है कि हमारी ओर दया कर, हमारी ओर दृष्टि कर। और वो आप तभी कह पाएंगे जब आप परमेश्वर के भवन में होंगे। और मैंने बोला है कि परमेश्वर भवन में जाना और इंटरेस्ट, चाह रखना, दोनों अलग बात है। और आशीषित वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के भवन की चाह रखता है, क्योंकि तेरे आज्ञाओं में का एक दिन, 10वीं आयत कहती है कि क्योंकि तेरे आज्ञाओं में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से
अपने परमेश्वर के भवन की डेढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। कलाम कह रहा है कि एक दिन अगर आप परमेश्वर के भवन में बिताते हैं, आप परमेश्वर के भवन में एक दिन पाए जाते हैं, तो वो 1000 दिन से उत्तम है। बेहतर है उन 1000 दिनों से कि आप कहीं इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कहीं एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन कलाम कहता है कि वो दिन सबसे ज़्यादा उत्तम है जब आप परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए 11 वर्सेस कहती है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर और ढाल है। सूर्य एक प्रकाश है, वो प्रकाश देता है, और ढाल हमें सुरक्षा देती है, यानी कि सुरक्षा हमारे शत्रुओं से जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यहोवा अनुग्रह देगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। कलाम कहता है कि खरी चाल, खरा होना, अपनी चाल में सही चलना। अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं या चाह रखते हैं, लेकिन चाल आपकी कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आपकी चाल खरी होनी चाहिए। खुदा का कलाम बताता है कि आपकी चाल खरी मतलब परमेश्वर के योग्य होनी चाहिए। परमेश्वर की आत्मा आपकी चाल को देखकर शोकित नहीं होनी चाहिए। खरी चाल चलिए, जिससे कि हम परमेश्वर के भवन में क्यों जाते हैं, हमें सुरक्षा मिलेगी, हम आशीषित होंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे, हम उन्नति करेंगे। लेकिन अगर हमारी चाल ठीक नहीं है तो भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। आपको मालूम है क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको जाना पड़ता है। पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या भवन में पाए जाने वाले हमारे मित्रगण जो हमको अक्सर भवन में देखते हैं, वो क्या कहेंगे कि अब ये भाई भवन में नहीं आ रहा। दूसरों को दिखाने के लिए अगर परमेश्वर के भवन जा रहे हैं, या इसलिए परमेश्वर के भवन जा रहे हैं कि जाना पड़ता है, या इसलिए परमेश्वर के भवन जा रहे हैं कि भाई ये सिस्टम संडे हम एक परंपरा, ट्रेडिशन बन गया है, लेकिन इंटरेस्ट कहीं और का है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में हमारे और आपके पास समय की बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है, और समय बहुत कम है। तो इस वक्त क्या होता है, हमारे बहुत सारे काम संडे को निकल आते हैं, लेकिन उन कामों से पहले हम अपने परमेश्वर को महिमा देने जाते हैं, ना कि उन कामों को करने के लिए कि उन कामों को निपटा लें उसके बाद परमेश्वर की महिमा करेंगे। ऐसा नहीं करते। तो जब परमेश्वर को हम पहला स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर के लायक अपने जीवन को बनाएं, अपनी चाल को खरी करें। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। ब्लेस्ड है वो व्यक्ति, धन्य है। कलाम कहता है जो भरोसा तुझ पर रखता है, यानी कि भरोसा हमें सुरक्षा को लेकर के हो सकता है, भरोसा हमको आर्थिक स्थिति को लेकर के हो सकता है, आर्थिक संपन्नता को लेकर के हो सकता है, भरोसा हमको पारिवारिक सुरक्षा को लेकर के हो सकता है, बीमारियों को लेकर के हो सकता है, और भरोसा ये हो सकता है कि शत्रु से हम सुरक्षित रहेंगे अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे और परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे और हमारी चाल खरी हो। और ये बिल्कुल सच है, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपकी चाल खरी है, आप अच्छा सोचते हैं और परमेश्वर के कलाम को महिमा देते हैं, आपके इंटरेस्ट में परमेश्वर का भवन है, आप परमेश्वर के भवन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं कि आपके अंदर एक चाह है, एक इंटरेस्ट है, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा और सुरक्षा देगा, और वो आपको निजात दिलाएगा दुष्ट के कामों से। दुष्ट के कामों से जैसे एविल स्पिरिट के काम होते हैं, जैसे बीमारियां हो गई, आर्थिक नुकसान हो गया, इन सारी सुरक्षा, इन सारी बातों से हमको सुरक्षा मिलती है परमेश्वर के साथ चलने में। तो आज समय है कि हम अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि हमारी चाल कैसी है और हम कैसा सोचते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, जिससे कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँच सके। जय मसीह।